हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट क्या है। ओके, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे हम देखते हैं। डिटर्मिनेंट ये है हमारा डिटर्मिनेंट। ये दो लाइन है, दो लाइन के अंदर हमने ये नंबर या नंबर लिख लिए। ओके, दैट इज नंबर। यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ABCD, लेकिन हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, नंबर होंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या है, ये है डिटर्मिनेंट, इज ए डिटर्मिनेंट। दैट इज ये हमारे रो होते हैं, दैट इज रो एंड कॉलम, आपको पता है। दैट इज ये है ABCD। ओके, रो ऐसे होते हैं, आर रोज। ओके, एंड और ये हमारे कॉलम होते हैं, दैट इज कॉलम AC एंड BD। इसे हम कहते हैं कॉलम। ओके, ये हमारे होते हैं ABCD, ये हमारे रो होते हैं, और ACBD ये हमारे कॉलम होते हैं। ओके, तो यहाँ की डिग्री क्या है डिटर्मिनेंट की, तो डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो या इस रो में कितने एलिमेंट है, AB दैट इज 2, सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है, CD दैट इज 2, कॉलम में कितने एलिमेंट है, AC 2। ओके, और सेकेंड कॉलम में कितने हैं, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। एंड सेकेंड कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2। दैट इज डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी हो गई, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ओके, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये A, ये B, ये C और ये D। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी होंगी AD। ओके, इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा AD। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, BC, दैट इज इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज B इंटू C। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में AD, इसका और इसका सब्सट्रैक्शन, दैट इज AD माइनस BC। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD इज इक्वल टू AD माइनस BC। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A इंटू D करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे A इंटू D, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे B इंटू C, एंड उसके बाद ये AD इंटू BC के हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट का आंसर। ओके ओके, तो अब क्या है, आपके पेज नंबर 10 पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, तो उसमें से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वहाँ का 5, 3, 7 एंड 9। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, A इंटू D, दैट इज ये फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है 9 फोर्थ नंबर पे, दैट इज 5 इंटू 9। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर है और थर्ड नंबर पे जो नंबर, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उसके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बीच में सब्सट्रैक्ट। सो 3 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 9 45 माइनस 3 इंटू 7, हमारा क्या होता है, 3 इंटू 7 21। ओके, तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 24 आ गया। ओके, मैं पहले से बता देती हूँ, आपको दिक्कत जा रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, ये हमारी थर्ड पोजीशन, ये हमारी फिफ्थ पोजीशन।
ओके, तो क्या करना है हमें, ये फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन और बीच में सब्सट्रैक्ट। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा -8 -3 2 4। ओके, तो ये हमारे क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन दैट इज -8 × 4 और क्या करेंगे सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्सट्रैक्ट दैट इज -3 × 2। सो -8 × 4 -32 एंड -3 × 2 -6। ओके, दैट इज -6। सो -32 माइनस माइनस +6, तो -32 +6 क्या आ जाता है हमारा, -26। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है हमारा, -26। अब हमारा लास्ट एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, 2√3 9 2 3√3। तो इसका क्या करेंगे हम, 2√3 × 3√3 माइनस 9 × 2। सो 2 × 3 6 एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 2 × 3 6 एंड √3 × √3 माइनस 9 × 2 18। तो यहाँ पे 2 × 3 6 एंड √3 3। सो 6 × 3 18 माइनस 18। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब आपको क्या करना है, आपको क्रैमर्स रूल से एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और हम क्या करेंगे, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम क्रैमर्स रूल से फाइंड करेंगे। ओके, अभी तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन किस किस मेथड से सॉल्व किया है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो हमने इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। ओके, सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था वहाँ पे, तो हमने देखा था कि ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये टू साइमल्टेनियस इक्वेशन हम क्रैमर्स रूल से कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो मैं आपका एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है। ओके, तो उस एक्टिविटी में आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y + 2x - 19 = 0 एंड 2x - 3y + 3 = 0। ओके, तो क्रैमर्स रूल में आपको क्या, ओके, तो क्रैमर्स रूल में फर्स्ट ये इक्वेशन लेने के बाद हमें क्या करना है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax + by = c के फॉर्म में होता है। ओके, इक्वेशन होता है, हमने वीडियो नंबर फर्स्ट पे देखा है। ओके, आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो ax + by = c, तो हमें देखना है, हमें इक्वेशन दे दिए हैं, तो ये इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये y + 2x - 19 = 0, ये हम ax + by = c के फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, a × x, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a × x कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन 2x। ओके, प्लस b × y आपको कहाँ पे दिख रहा है, × y, तो यहाँ पे, तो प्लस y, और यहाँ पे हमारा क्या है, -19 = 0। तो पहले तो हमने ax + by लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, = c, दैट इज यहाँ ये हमारा कांस्टेंट है, तो 2x + y = 19, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ हमने क्या किया है। हमने क्या किया, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दिया है और उस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को ax + by = c के फॉर्म में हमें, अरे यार, ओके, आपको क्या करना है, ये इक्वेशन हमको दे दिए है। ओके, इस इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, दैट इज ax + by = c के फॉर्म में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x + y = 19। अब हमारा सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y + 3 = 0,
ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू क्या होगा, -3। यहाँ पे प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, दैट इज -3। अब ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल हम कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। ओके, तो क्रैमर्स रूल में आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट आपको डिटर्मिनेंट दैट इज d इज इक्वल टू आपको फाइंड करना होता है। ओके, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप होती है dx। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी dx का मतलब क्या है, एंड आपको क्या होता है, थर्ड आपको फाइंड करना है dy। ओके, ये dx dy आपको फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, dx अपॉन d। ओके, एंड y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, dy अपॉन d। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, d फाइंड करते हैं। तो d दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, आपको सिर्फ क्या करना है, ax प्लस बी वाई एंड px प्लस क्यू वाई। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये कोइफिशिएंट है दैट इज 2। यहाँ पे मैं आपको देती हूँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये ए बी पी एंड क्यू आपको लेना है। ओके, दैट इज यहाँ पे ए के पोजीशन पे क्या है, 2, तो यहाँ पे 2। ओके, बी के पोजीशन पे क्या है, 1, पी के पोजीशन पे क्या है, 2, क्यू के पोजीशन में क्या है, 1। तो आपको सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, ए के पोजीशन पे 2, बी के पोजीशन पे 1, पी के पोजीशन पे 2 एंड क्यू के पोजीशन के -1 नहीं है, क्यू के पोजीशन पे क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2 पे -3। तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 इंटू -3 एंड सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन, और बीच में क्या होता है, माइनस, सो 1 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 दैट इज -6 एंड 2 इंटू 1 1 दैट इज यहाँ पे -2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -8। तो d हमारा क्या आ गया, -8। अब हम देखेंगे dx हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हम जब dx निकालते हैं तो dx निकालते समय हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, x के टर्म में ध्यान हमें नहीं देना है। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, बी वाई क्यू वाई सी एंड आर का हमें याद रखना है। ओके, तो हम dx कैसे फाइंड करेंगे, ये c एंड r की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे। c के पोजीशन पे क्या है, 19, तो यहाँ पे आ गया 19, और r के पोजीशन पे हमारा क्या है, -3 है। ओके, तो हमारा क्या होगा, c के पोजीशन पे हमारा होगा 19 एंड r के पोजीशन पे होगा हमारा -3, और आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है -3। ओके, तो ये -3, और आपको b के पोजीशन पे आपको क्या है, b के पोजीशन पे आपको है 1। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, dx निकालते समय आपको ये टर्म नहीं लेनी है। ओके, ये टर्म के आपको देखनी ही नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, ये टर्म बी वाई क्यू वाई सी आर। तो पहले हम क्या करेंगे, सी एंड आर की वैल्यू हम लिख लेंगे, उसके बाद बी एंड क्यू की वैल्यू, और उसके बाद हमें तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। क्या करते हैं हम, फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 19 इंटू -3, बीच में माइनस, एंड सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन का मल्टीप्लीकेशन। सो 19 इंटू 3 -57, यहाँ पे माइनस है, और 1 इंटू -3 दैट इज -3, तो यहाँ पे -57 प्लस 3 इज इक्वल टू -54। ओके, अब हम निकालेंगे dy। तो dy मतलब, dy निकालते समय हमें y की तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, dy निकालते समय हमें सिर्फ क्या करना है, a p c r की वैल्यू लिखनी है। तो हमारे a पोजीशन पे क्या है, 2 है, p पोजीशन पे क्या है, 2 है, c पोजीशन पे हमारा 19 है, और r पोजीशन पे हमारा -3 है। तो फिर से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू -3 -19 इंटू 2, सो -6 -
38, तो इज इक्वल टू -44। ओके, ये हमारी क्या हो गई, हमने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy। अब हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dx अपॉन d, y की वैल्यू dy अपॉन d। ओके, तो अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ओके, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या है, -54, dy की वैल्यू d की वैल्यू क्या है, -8, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, 54 अपॉन 8, तो 54 अपॉन 8 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 अपॉन 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू मतलब dy अपॉन d। तो यहाँ पे y इज इक्वल, dy हमारा क्या है, -44, और d हमारा क्या है, -8, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो 44 अपॉन 8, तो 44 अपॉन 8 मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 2। तो हमें सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 4, 11 अपॉन 2। ओके, तो ये एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपको सबको पता चले कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.3 है। उसके पहले हम क्या करते हैं, आपको एक्टिविटी सेकंड दी हुई है। ओके, तो एक्टिविटी सेकंड हम पहले देखते हैं। तो आपको एक्टिविटी सेकंड में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल से वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो हमें कुछ अलग नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल टू 16, दैट इज ये हमारा है ax प्लस by इज इक्वल टू c, और ये है हमारा px प्लस qy इज इक्वल टू r। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू d निकाल लेते हैं। तो d हम कैसे निकाल लेते हैं, a b p q, a के पोजीशन पे 3, b के पोजीशन पे 2, p के पोजीशन पे 2, q के पोजीशन 3, p के पोजीशन पे हमें 2 है, q के पोजीशन पे हमें 1 है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा 3x माइनस 2y, सॉरी यहाँ पे एक मेरी गलती हो गई है, यहाँ पे है 3x माइनस 2y आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये माइनस माइनस प्लस आ गया हमारा, तो और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैंने इक्वेशन गलत ले लिया था, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 इंटू 1 एंड -2 इंटू 2, दैट इज ये हमारा हो गया 3 प्लस 4, दैट इज ये हमारा आंसर आ गया 7। ओके, अब हम निकाल लेते हैं dx। तो dx निकालते समय हमें पता है कि हमें x की वैल्यू की तरफ देखना नहीं है, हमें पहले क्या लिखना है, cr की वैल्यू, दैट इज हमें लिखना है 316, और उसके बाद y की वैल्यू दैट इज -2 एंड 1। ओके, अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 16। ओके, दैट इज ये हमारा हो गया 3, -2 इंटू 16 -32, यहाँ पे लिख लेती हूँ -32, तो यहाँ पे 3 प्लस 32, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 35। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे dy। तो dy क्या है आपको क्या करना है, अभी एक y की वैल्यू तरफ नहीं देखना है। तो यहाँ पे 3 2 3 16। ओके, तो आपको सॉल्व करना है 3 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 42। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ पे आपको देख लिया x y, तो हमें x और y का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मालूम है, क्या है,
dx इज सॉरी x इज इक्वल dx अपॉन, एक मिनट, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो हमारा dx इज इक्वल टू क्या है हमारा 35, ओके, और हमारा d क्या है 7, तो x इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy मतलब हमें क्या मिला है 42 अपॉन 7, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 6, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू 5, 6, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे, आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, और सेकंड में भी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं डिटर्मिनेंट 3, 2, 4, 5, ओके। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सबको पता है। हम क्या करेंगे अब, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 मतलब क्या आ जाएगा हमारा 7, ओके। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको आंसर फाइंड करना है, ओके। तो डिटर्मिनेंट दैट इज -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, तो यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है -14, तो आंसर हमारा आ जाएगा -18। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, -7 एंड 0, सो 5 इंटू 0 -7 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 माइनस 21 इज इक्वल -21, सो 21। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 7/3, 5/3, आपको दिख रहा है क्या, 7/3, 5/3 एंड 3/2, 1/2, ओके। तो हम क्या करेंगे अब, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, तो हम क्या करते हैं अब, 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, so 7/6 माइनस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 15 मतलब -8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -8/6, ओके। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व करते हैं। उस 3 क्वेश्चन में आपके क्या है, सब 6 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 1.3 का थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ax प्लस by के फॉर्म में है। ओके, इज इक्वल टू c। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, हम d निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 3 माइनस 4 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पे -4 इंटू 4, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16, सो -16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड दैट इज हमें क्या फाइंड करना होता है, dx। मैं आपको इजी तरह बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, हम सब लिख लेंगे यहाँ पे a b c d, तो अब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो ना, ax प्लस by इज इक्वल टू c और px प्लस qy इज इक्वल टू r। तो आप लिख लेना, यहाँ पे आप इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो ना। तो अब हम dx निकालते समय x की तरफ देखते भी नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं, y एंड कांस्टेंट की टर्म, दैट इज 10 5 माइनस 4 3। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 3
माइनस 4 इंटू 5, सो यहाँ पे 13 माइनस ऑफ -20, सो यहाँ पे 30 प्लस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। तो dx हमारा क्या आ गया 50। अब हम क्या निकालते हैं, हमारा थर्ड स्टेप dy। तो dy निकालते समय हम y की तरफ नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे 3, 4, 10 एंड 5, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, सो यहाँ पे 15 माइनस 14। ओके, तो 15 माइनस 40 मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा -25। अब हमने d निकाल लिया है, dx निकाल लिया है, dy निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d। तो dx हमारे पास है 15, d हमने क्या निकाल लिया है 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है dy अपॉन d। तो dy हमारा क्या है -25 अपॉन d हमारा है 25, तो आंसर हमारा आ गया -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, xy इज इक्वल टू 2, -1। इजी है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है ये इक्वेशन हमें दिया है वो ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, नहीं है तो हमें लाना है। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। dx निकालते समय हमें x की तरफ ध्यान नहीं देना है, पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लिख लेना है 10, 5 और उसके बाद y की टर्म। ओके, dy निकालते समय हमें y की तरफ नहीं देखना है, हमें सिर्फ x एंड कांस्टेंट टर्म की देखना है। ओके, तो हमने लिख लिया। उसके बाद dx dy हमने निकाल ली। अब x इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये x एंड y की वैल्यू दैट इज द हमारा सॉल्यूशन है। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमारा एक एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपका इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं है। ओके, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ के फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो हम ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम 4x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4, ये इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ हमने क्या किया है, -4 है, हम राइट साइड में ले लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमको दिया हुआ है cx इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, नहीं है। हमारी क्रैमर्स रूल फाइंड करते समय पहली स्टेप हमारी ऐसी होती है कि हमें देखना है कि ये इक्वेशन हमको दे दिया है वो ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लाना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है, अब हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमें क्या करना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x माइनस 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, ax प्लस by। ओके, तो यहाँ पे है आपका प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ, पहले हमने क्या किया, ये सब्सट्रैक्ट कर लिया, इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। उसके बाद हमने x एंड y की टर्म कलेक्ट की और उसके बाद हम क्या करेंगे, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारा 8। तो ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमारा आ गया है। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड अभी तो इजी है, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे 4, 3, 6, 5, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 20 माइनस 18। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हमारा d क्या आ जाएगा, d हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, dx वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो dx वैल्यू निकालते समय हम क्या करते हैं, x की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ हम c एंड r एंड हम क्या करते हैं, y की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 4, 8 और y के टर्म में हमारे 3 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8,
तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 24। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा -4। ओके, तो dy निकालते समय हम y की तरफ नहीं देखते हैं, तो हमारी x की टर्म फिर क्या है, 4 है, 6 है, 4 है, 8 है। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे dy 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, सो 8 इंटू 4 32 माइनस 4 इंटू 6 24। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 32 माइनस 24, तो इज इक्वल टू 8। ओके, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। देन उसके बाद वो लिखने के बाद उसको हमें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। उसके बाद वहाँ पे लिखना है कि नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के देती हूँ। तो ओके, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो हम x कैसे निकालते हैं, dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू हमारी क्या है, -4, d हमारा क्या है 2, तो ये आ जाएगा हमारा -2। y इज इक्वल टू क्या है, dy अपॉन d। dy क्या है हमारा 8 अपॉन d क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू -2, 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या करना है, नाउ वी राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 6। लेकिन आपको इक्वेशन नंबर 3 है वो ax प्लस by इज इक्वल टू c के ही फॉर्म में दे दिया है आपको। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड d। ओके, दैट इज d मतलब हम क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 2 2 -3, तो इज इक्वल टू 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे -3 -4, तो यहाँ पे -7। ओके, आता नाउ we find dx। तो dx इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, x की तरफ हम नहीं देखते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, -1 12 2 एंड -3, तो यहाँ पे -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, तो -1 -3 3 -2 इंटू 12 24, तो 3 - 24 -21। ओके, नाउ वी फाइंड dy। ओके, तो dy इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, y की तरफ नहीं देखते हैं, तो 1 2 -1 12, तो यहाँ पे 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, तो यहाँ पे 12 -2, तो यहाँ पे 12 + 2, तो यहाँ पे 14। ओके, अब हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड x एंड y। ओके, तो अब x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू हमारी क्या है, -21, dy की वैल्यू हमारी क्या है, -7, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। ओके, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy हमारा क्या है 14, d हमारा क्या है -7,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा 3, -2। 7 × 3 21, सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा 3, -2। देयरफॉर solution set of this equation is equal to 3, -2। अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते समय हमें पहले देखना है कि ये फॉर्म है, ये ax + by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में दिया है कि नहीं। ओके, तो इक्वेशन हमें ax + by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 8x - 3y इज इक्वल टू -2। ओके, तो मैं आपको पहले क्या करना है, आपको फाइंड आपको करना है नाउ फाइंड d। ओके, d मतलब डिटर्मिनेंट, तो d इज इक्वल टू 6 -4 8 -3। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं 6 × -3 -4 × 8, तो 6 × 3 -18 -32, तो यहाँ पे -18 + 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -18 + 32, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। ओके, अब हम वैल्यू निकालते हैं dx की। ओके, तो dx मतलब हमें क्या करना है, x की तरफ नहीं देखना है, तो यहाँ पे 12 -2 -12 -2 -4 -3, तो यहाँ पे -12 × -3 -4 × -2, तो यहाँ पे -12 × -3 36। ओके, -4 × -2 +8, यहाँ पे माइनस, तो -8, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 36 - 8 इज इक्वल टू 28। ओके, अब हम वैल्यू निकालते हैं dy की। तो dy मतलब हम क्या करते हैं y की तरफ नहीं देखते हैं, तो 6 8 -12 -2। ओके, तो यहाँ पे 6 × -2 -12 × 8, तो 6 × -2 दैट इज -12 और -12 × 8 क्या आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे -96, तो -12 + 96, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 84। ओके, अब हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y निकालते। ओके, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आपको अच्छी तरह से पेपर में प्रेजेंट करना है। ओके, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड x एंड y, तो x इज इक्वल टू dx/d। dx क्या है आपका 28 और d है क्या आपका 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब y वैल्यू निकालते समय dy/d, dy क्या है आपका 84, d क्या है आपका 14, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 6। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज xy इज इक्वल टू 2, 6। इजी एग्जाम्पल है आपका। ओके, आपको मार्क्स लाना ही लाना है। ओके, एकदम इजी एग्जाम्पल है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपको क्या करना है, आपका एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले देखना है कि ये ax + by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या, तो है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे mn है। ओके, तो आपको dx नहीं लिखना है, अब आपको क्या लिखना है dm एंड dn। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे d की। ओके, नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वेशन दैट इज d। तो d इज इक्वल टू 4 6 3 2। ओके, तो 4 × 2
-6 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 -18, तो यहाँ पे आ गया आपका -10। ओके, अब आप क्या देखेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे dm की। ओके, यहाँ पे m है ना, तो हमें dm लिखना है। यहाँ पे x था तो आपने क्या लिखा था, dx लिखा था। तो यहाँ पे अब m है तो आप वैल्यू क्या निकालेंगे, dm की। तो dm वैल्यू निकालते समय आप क्या करेंगे, m की तरफ नहीं देखेंगे। ओके, तो सिर्फ 54 28 6 2, तो इज इक्वल टू 54 इंटू 2 -6 इंटू 28, तो 54 इंटू 2 क्या आ जाता है 108, और 6 इंटू 28, तो 6 इंटू 28 मतलब 168, तो इज इक्वल टू 108 माइनस 168, तो इज इक्वल टू -16। अब यहाँ पे n है तो आपको क्या फाइंड करना है, dn। तो dn निकालते समय आप क्या करेंगे, n की तरफ नहीं देखेंगे। ओके, तो n की वैल्यू नहीं देखेंगे तो आप ओनली m की वैल्यू, तो 4 3 54 28, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो 4 इंटू 28 मतलब आंसर क्या आता है, 4 इंटू 28 मतलब आंसर आता है 112, और 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 मतलब क्या आ जाता है 162, तो 112 माइनस 162 इज इक्वल टू आपका आंसर आता है -50। ओके, तो अब हम वैल्यू क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड x एंड y, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो यहाँ पे आपको dx है क्या, नहीं, तो आपको क्या करना है dm अपॉन d, तो आपका dm क्या है -16 अपॉन d क्या है -10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। अब y वैल्यू निकालते समय आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला है dy अपॉन d, लेकिन आपको अब क्या करना है, dm ये है आप पे। ओके, तो अब वैल्यू कब कौन सी निकालेंगे, m एंड n की, तो यहाँ पे आपका क्या है, y की जगह आपका क्या है n, तो dn अपॉन d, तो इज इक्वल टू dn क्या है आपका -15, तो -15 डिवाइडेड बाय -10, तो यहाँ पे 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज m, n। मैंने यहाँ पे x y इसलिए लिखा है क्योंकि आपको फॉर्मूला ये याद है ना, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, x की जगह हम क्या करते हैं m लिख ले, क्योंकि हमें इक्वेशन m एंड n की फॉर्म में है। ओके, तो m n इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका 6, 5। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल। ओके, तो अब हमारा इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे कि ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या, तो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। ओके, तो ये हमारा अब लास्ट एग्जाम्पल। ओके, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2 3 1 -1 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 2 इंटू -1 अपॉन 2 -3 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 2 गेट कैंसल, तो -1 -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx मतलब हम क्या करते हैं, x की तरफ नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे 2 1/2 3 -1/2। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 2 गेट कैंसल, तो -1 -3/2 मतलब आप क्या करेंगे, इसको -2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 इंटू -1
-3 डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको dy इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, y की तरफ नहीं देखते, तो 2 1 2 1/2। तो यहाँ पे 2 × 1/2 माइनस 2 × 1। ओके, तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, तो 1 - 2 1 - 2 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -1। ओके, तो आपने dx वैल्यू निकाल ली है, dy वैल्यू निकाल ली है, d की वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, x निकालने का dx/d। तो dx क्या है आपका -5/2 अपॉन d क्या है आपका -4। तो आप कैसा लिखेंगे, -5/2 इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5/-8। तो आपका आंसर 5/8। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, dy की वैल्यू। तो dy मतलब आपका क्या है, -1, और d क्या है आपका -4। तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आपका 1/4 आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज xy इज इक्वल टू 5/8, 1/4। तो इजी है, बिल्कुल इजी है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आपको क्या क्या याद में रखना है। ओके, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। क्रैमर्स रूल निकालते समय फर्स्ट आपको देखना है, पहली स्टेप आपकी ये होती है कि आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, आपको देखना है। ओके, नहीं है तो आपको इस फॉर्म में लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो आपको आता है, तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको dx निकालना है। dx निकालते समय आपको क्या करना है, x को इग्नोर करना है। ओके, x को इग्नोर करना है, मतलब आप ax + by इज इक्वल टू c एंड px + qy इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये और ये पोजीशन देखनी है। और पहली पोजीशन आपको cr की लिखनी है, उसके बाद BQ की। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, 4th नंबर पे dy निकालते समय ax + by इज इक्वल टू c, px + qy इज इक्वल टू r। आपको y की तरफ नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, APCR ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डिटर्मिनेंट तो आपको आता है, डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, ABCD क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस B × C का मल्टीप्लिकेशन, सो BC। ओके, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x का फॉर्मूला है हमारा dx/d एंड y का फॉर्मूला है हमारा dy/d। तो इजी है ना, सिर्फ 5 स्टेप आपको याद रखना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।